रासायनिक हमारी खाद थी, उर्वरक थी और जो पेस्टिसाइड्स थी, उनके उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हुई। प्राकृतिक खेती एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें हम मित्र कीट हैं जो कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से कम हो गए थे, उनको हम वापस पुनर्जीवित करते हैं। जब ये प्रोडक्शन होगा तो उसकी सर्टिफिकेशन का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जो कंज्यूमर है उसको भी ये लाभ मिलेगा। 2 साल तक 3 साल तक उनको प्रोत्साहन धनराशि हम लोग डीबीटी करते हैं, तो 15,000 रुपये हम लोग देते हैं उनको 3 साल में। हमारे साथ में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हम बात करेंगे और नाते में कैसे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, क्या होगा, किसानों को कैसे आगे उनका लाया जाएगा, उनको जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बेचा जाएगा, इस सब के आंसर से समझते हैं, बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव न्यूज़। सर, ये जो नेचुरल फार्मिंग की बात हुई, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ेंगे, तो क्या तरीका होगा? देखिए, ऐसा नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती आज की कृषि के सेक्टर की मांग है। वो इसलिए है क्योंकि अत्यधिक रासायनिक जो हमारे जो रासायनिक हमारी खाद थी, उर्वरक थी और जो पेस्टिसाइड्स थी, उनके उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हुई और उसमें बंजर होना उसका आरंभ हुआ है और जो ऑर्गेनिक कार्बन जो आवश्यक होता है धरती की उर्वरा शक्ति के लिए, वो बहुत कम हो गया है। पूरे देश में ही कम हुआ है, प्रदेश में भी कम हुआ है। तो इस ट्रेंड को रिवर्स करना है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हम जितनी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन की आशा करते हैं उतने को भी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इसलिए प्राकृतिक खेती एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें हम जो हमारे जो मित्र कीट हैं जो कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से कम हो गए थे, उनको हम वापस पुनर्जीवित करते हैं और उसकी वजह से वाटर रिटेंटिविटी बढ़ जाती है धरती की, यानी कि कम पानी इस्तेमाल होता है, पानी का नुकसान नहीं होता है। जल जब गिरता है उस पर, चाहे बारिश का जल हो चाहे वो सिंचाई का पानी हो, वो अधिक से अधिक धरती में समाता है। वो जो है उसका सॉइल इरोजन के साथ वो बह के नहीं चला जाता। और साथ ही साथ अंदर जो उसके जो जितना भी हमारे पास जो भी हम खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं और जो उसके खेत के अंदर की जो खाद होती है उसका जो है मित्र कीट जो है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करके उसको सतह तक ले आते हैं। उसकी वजह से उर्वरा शक्ति बेहतर होती है, प्रोडक्शन की कमी नहीं होती और हमें रासायनिक खाद का ना इस्तेमाल करने से खर्चा बचता है। इसीलिए कई बार इसको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का भी नाम दिया गया है। और साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है फसल की, चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे धान हो, उन सब को बहुत उसका ज़्यादा क्वालिटेटिवली इम्प्रूव किया जाता है। सर, ये जो इसका मॉडल क्या होगा? जैसे आज केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा, इसमें ऐसा है कि हम लोग क्लस्टर्स हम लोगों ने बुंदेलखंड में आरंभ भी कर दिया है। तो हम लोग 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर्स बनाते हैं, जिसमें किसानों को उसी में से किसान को हम चैम्पियन फार्मर से लीड फार्मर की तरह और रिसोर्स पर्सन की तरह ट्रेन करते हैं, फिर वो और किसानों को ट्रेन करता है। और जब हम उनके साथ पूरे व्यवस्था करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर 3 साल तक उनको हम देख रेख करते हैं। और जो बुंदेलखंड का जो मॉडल है, तो केंद्र सरकार भी अब लाने जा रही है पूरे देश के लिए, उसमें हम कुछ किसानों को, क्योंकि उनकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, उसको हम भरपाई भी करेंगे। और लेकिन साथ ही साथ जब ये प्रोडक्शन होगा तो उसकी सर्टिफिकेशन का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वो प्रोडक्ट हो उसमें उसको बेहतर मूल्य मिल सके और वो उससे ज़्यादा जो है लाभ ले सके। और जो कंज्यूमर है उसको भी ये लाभ मिलेगा कि वो ऑर्गेनिक के साथ साथ नेचुरल प्रोडक्ट जो है, सर्टिफाइड नेचुरल प्रोडक्ट को जब वो देखेगा तो ज़्यादा पैसा दे के वो ख़रीदना भी चाहेगा और उसका एक अलग मार्केट होगा, निश मार्केट विकसित होगा। और धीरे धीरे करके ये इतना बढ़ेगा, इतनी इसकी मांग बढ़ेगी कि किसानों को उसका जो है लाभ अपने आप मिलेगा, तो स्वतः ही वो आकर्षित होंगे उस तरफ। सबसे बड़ी सवाल जो मंडी उसमें आता है, किसान को पैदा तो कर लेता है अपनी प्रोड्यूस को, पर वो ऑनलाइन या डोर टू डोर बेचता है, उसके लिए कोई एक संगठित मार्केट नहीं है। ये सबसे बड़ा हम लोग मंडी परिषद में विशेष व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम लोग ने, भारत सरकार ने भी एक पोर्टल खोला है जिसमें अपना प्रोडक्ट वो डाल देते हैं किसान। और इसीलिए हम लोग क्लस्टर में, क्योंकि इंडिविजुअल किसान को बेचने में मुश्किल आएगी, लेकिन अगर वो क्लस्टर में बेचेगा, क्लस्टर में उत्पादन होगा एक तरह का, तो उसके लिए मार्केट जो है प्राइवेट कंपनीज भी बहुत जल्दी से आ जाएंगी और कोई जो रिटेल चेन्स हैं वो अधिक से अधिक उनको लेना चाहेंगी, उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये प्रोत्साहन देने की बात कही आज, वो सर क्या था मॉडल उसका? वो ये कि जैसे हम लोग उसमें उनका जो
2 साल तक 3 साल तक उनको प्रोत्साहन धनराशि हम लोग डीबीटी करते हैं। जैसे बुंदेलखंड कितनी होगी सर वो? क्योंकि लगभग 15,000 रुपये हम लोग देते हैं उनको 3 साल में, हाँ, प्रति एकड़, जिससे कि उसको उनकी भरपाई कर सके। तो ये अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी जी हमें बता रहे थे कि कैसे वो बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ा रही और पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में इसको कैसे लागू किया जाएगा। दूसरे ये कि यहाँ पे जो क्लस्टर बेस्ड जो किसानों को प्रोड्यूस के आगे जो है बेचने में दिक्कत ना हो, उनको एकजुट किया जाएगा और इस तरीके की खेती को आगे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा देगी।